क्या आप जानते हैं कि जहां विघ्नहर्ता गणेश स्वयं कृपा दृष्टि डाल दे, वहां जीवन के सारे अड़चने, चाहे वे कितनी भी पुरानी क्यों न हो, क्षण भर में तिनके की तरह राख हो जाती है। कहते हैं, जिस हृदय में गणेश तत्व जागृत हो जाए, उस मनुष्य के जीवन से भय, विघ्न, दुर्भाग्य और बाधाएं उगते सूरज की रोशनी में अंधकार की तरह समाप्त हो जाती है। और आज की इस पावन कथा में हम सुनने जा रहे हैं वह अद्भुत रहस्य, जिसके बारे में खुद देवताओं ने कहा था, उसके जीवन के मार्ग से विघ्न स्वयं हट जाते हैं। प्रिय माताओं, बहनों, भाइयों और भक्तों, हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा गया है, जो श्रद्धा से गणपति की कथा सुनता है, उसके जीवन में सौभाग्य, बुद्धि और सफलता स्वयं मार्ग खोज कर आती है। और यदि आपके हृदय में गणेश जी के प्रति सच्चा प्रेम है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार शिव इनसाइट से अभी जुड़ जाए, क्योंकि जहां गणेश जी का नाम लिया जाता है, वहां बुद्धि का प्रकाश बढ़ता है, भाग्य के द्वार खुलते हैं और मनुष्य का जीवन एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ जाता है। तो चलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, सुनते हैं विघ्नहर्ता गणेश की वह रहस्यमयी, दिव्य और चमत्कारिक कथा, जो न केवल मन को शांति देती है, बल्कि जीवन में वह सौभाग्य जगाती है, जिसे प्राप्त करना हर मनुष्य का स्वप्न होता है। बहुत समय पहले विंध्य पर्वतों की शांत गोद में एक नगर था, सुवर्णपुर। जितना सुंदर नाम, उतनी ही सुंदर वहां की प्रकृति। सुबह की हवा में सौंधी मिट्टी की खुशबू घुली रहती, पक्षियों की मीठी चहचहाहट मन को भक्ति में डबो देती, और लोग कहते, जिसे ईश्वर से मिलने का मन हो, वह सुवर्णपुर की किसी भी सुबह में चलकर देख ले। इसी नगर में रहता था एक अत्यंत सरल, दयालु, कर्मठ और ईश्वर भक्त युवा, धवल। वह लकड़ी का कारीगर था, अद्भुत कौशल से मूर्तियां बनाता, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि मेहनत के बावजूद उसका जीवन हर दिशा से विघ्नों से घिरा हुआ था। उसकी बनाई मूर्तियां टूट जाती, ग्राहक पैसे लटकाए रखते, कभी अचानक दुकान बंद करनी पड़ती, तो कभी बीमार पड़ जाता। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा। धवल की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हर बुधवार को उसकी जिंदगी में कोई ना कोई भारी नुकसान होता। बुधवार वह दिन बन चुका था जिस दिन वह सुबह उठते ही कहता, हे भगवान, आज कौन सा संकट आने वाला है। लेकिन फिर भी दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलती रहती कि शायद एक दिन उसकी सुनवाई हो जाएगी। एक दिन धवल लकड़ी खरीदने जंगल की ओर गया था। बरगद के विशाल पेड़ के नीचे उसे एक दिव्य तेज वाला सफेद वस्त्रधारी वृद्ध दिखाई दिया। उस वृद्ध के चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे समय भी उसके सामने थम जाए। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, धवल, आज मन बहुत बोझिल है ना? धवल चौंक गया, क्योंकि उसने तो अपने मन की बात किसी से कही ही नहीं थी। वह बोला, हाँ बाबा, जीवन में हर ओर बाधाएं ही बाधाएं हैं। मैं जितना संभलता हूं उतना ही गिर जाता हूं। वृद्ध धीरे से बोले, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में विघ्न क्यों आते हैं? धवल ने थके हुए स्वर में कहा, क्यों बाबा, क्या मैं भाग्यहीन हूं? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पुत्र, तुम भाग्यहीन नहीं, तुम तो अत्यंत पुण्यात्मा हो। लेकिन एक भूल हो रही है, और वह भूल बुधवार से जुड़ी है। धवल घबरा कर बोला, कौन सी भूल? वृद्ध ने कहा, तुम बुधवार को विघ्न देखते हो, पर यह नहीं समझते कि बुधवार गणेश का दिन है। उस दिन जो भय के साथ काम करता है, उसके काम में विघ्न आते ही है। भय विनाश लाता है, श्रद्धा चमत्कार। धवल के मन में पहली बार आशा जागी। वह बोला, तो क्या मैं इन विघ्नों से मुक्त हो सकता हूं? वृद्ध ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, हां, लेकिन इसके लिए बुधवार को गणेश कथा सुनना आवश्यक है। जिस घर में बुधवार की संध्या में गणेश कथा बजे, वहां से विघ्न भाग जाते हैं। धवल ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला, बाबा, मैं अवश्य सुनूंगा, लेकिन आप कौन हैं? आप मुझे इतना सब कैसे जानते हैं? वृद्ध ने उत्तर नहीं दिया, बस अपना दाहिना हाथ उठाया। उस हाथ से जैसे प्रकाश की एक धारा निकली और पत्तों में सरसराहट होने लगी। हवा अचानक शांत हो गई और मंदिर के घंटे की मंद आवाज सुनाई देने लगी।
जबकि वहां कोई मंदिर था ही नहीं। धवल चकित रह गया। उसने दोबारा देखा, वृद्ध वहां थे ही नहीं, मानो हवा के साथ गायब हो गए हो। धवल के मन में पहली बार ये भावना जागी, शायद ये स्वयं गणेश जी का संकेत था। शायद वह कोई साधारण वृद्ध नहीं थे। उस दिन धवल देर रात तक सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं। पर उस वृद्ध के शब्द किसी मंत्र की तरह उसके भीतर गूंजते रहे। अगले बुधवार धवल ने जो घटना देखी, उसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। उस दिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। धवल दुकान खोलने ही वाला था कि दरवाजे पर एक कोमल मधुर आवाज आई, भैया क्या मैं अंदर आ जाऊं? दरवाजा खोला तो देखा एक छोटा बच्चा, शायद 5 या 6 साल का, भीगा हुआ लेकिन चेहरे पर अद्भुत चमक। उसके हाथ में एक छोटा सा टोकरा था जिसमें कुछ दूब, हल्दी और मोदक थे। बच्चे की आंखें इतनी शांत थीं कि धवल पहली बार किसी को देखते ही निश्चिंत हो गया। बच्चा बोला, भैया मुझे थोड़ी देर आश्रय मिल सकता है? बारिश बहुत तेज है। धवल ने उसे अंदर बिठाया और पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा मुस्कुराया, मेरा नाम गणेश है। धवल को जैसे बिजली सी लगी। उसने तुरंत सोचा, क्या यह वही संकेत है? क्या यह कोई संयोग है? बच्चा दुकान में घूमता रहा, हर मूर्ति को देखता रहा और अचानक बोला, तुम्हारी मूर्तियां बहुत सुंदर है भैया, पर तुम्हारे मन में जो डर है वही तुम्हारे काम को तोड़ता है। काम टूटता नहीं, पहले मन टूटता है। यह सुनकर धवल सन्न रह गया। वही बात जो उस वृद्ध ने कही थी। धवल ने कांपते हुए पूछा, बेटा तुम कौन हो? बच्चा मुस्कुराया, जो तुम्हारे विघ्न हरने आया है भैया। उसके यह कहते ही बाहर की तेज बारिश अचानक रुक गई। दुकान में हल्की सुगंध फैल गई, जैसे चंदन और कमल की मिली जुली खुशबू। धवल तुरंत समझ गया, यह कोई सामान्य बालक नहीं, बल्कि स्वयं गणपति बप्पा का चमत्कार था, जो उसके जीवन के विघ्न हरने आए थे। बच्चा धीरे से बोला, भैया बुधवार से मत डरना, यह तो मेरा दिन है। इस दिन का स्वागत करो, इससे भय नहीं प्रेम करो। इतना कहते ही बच्चा दरवाजे की ओर बढ़ा। धवल ने जल्दी से पूछा, क्या मैं फिर मिल पाऊंगा? बच्चा पलटकर मुस्कुराया, जब भी तुम श्रद्धा से पुकारोगे मैं आ जाऊंगा। और अगले ही क्षण वह दृश्य बदल गया। धवल ने देखा, बच्चा कहीं नहीं पर दरवाजे पर 3 मोदक और एक दूब की डंडी रखी थी। और धवल समझ गया, वह स्वयं विघ्नहर्ता गणेश थे, जो बुधवार के दिन उसके घर पधारे थे। उसी क्षण से धवल का जीवन बदलने लगा। और यह कथा उसके चमत्कार की शुरुआत है। जैसे ही वह दिव्य बालक ओझल हुआ, धवल का हृदय एक अनोखी ऊर्जा से भर गया, मानो बरसों से भीतर जमा भय कुछ ही क्षणों में धुल गया हो। वह अपने स्थान पर देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। उसके भीतर एक अद्भुत कंपन था, एक ऐसा अनुभव जिसकी तुलना वह किसी भी सांसारिक सुख से नहीं कर सकता था। दुकान में फैली चंदन सी सुगंध, दरवाजे पर रखे 3 मोदक और दूब की वह नन्ही डंडी उसकी आंखों को बार बार यह एहसास करा रही थी कि यह कोई स्वप्न नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्य घटना थी। धवल ने मोदक को दोनों हाथों से उठाकर माथे से लगाया और उसकी आंखें भर आई। वह सोच भी नहीं सकता था कि आज का बुधवार उसके जीवन का सबसे पावन बुधवार बन जाएगा। वह बुधवार जिसमें स्वयं विघ्नहर्ता गणपति उसके घर आए, उससे बातें की और उसके जीवन का अवरोधक भाग्य एक ही क्षण में बदल कर रख दिया। उस दिन के बाद धवल के भीतर जैसे एक नई रोशनी जन्म ले चुकी थी। वह पहले की तरह डरा हुआ, टूटा हुआ, निराश व्यक्ति नहीं था। उसमें एक अजीब सी शांति और दृढ़ता आ गई थी। वह सुबह जल्दी उठता, नहाकर दुकान जाता और काम शुरू करने से पहले एक छोटा सा दीपक जलाकर शांत मन से गणपति स्तोत्र बोलता है। श्री गणेशाय नमः। हे विघ्नहर्ता, आज मेरे काम से सभी विघ्न दूर कर देना। और आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी दुकान में छोटी छोटी अच्छी घटनाएं होने लगी। पहले जहां उसकी मूर्तियां बिन वजह टूट जाती थी, अब 1 महीना बीत गया और उसकी बनाई एक भी मूर्ति नहीं टूटी। पहले जहां ग्राहक पैसे देने से बचते थे, अब ग्राहक खुद बढ़कर पैसे देने लगे। पहले उसके पास महीने में 1 ही ऑर्डर आता, अब रोज 2-2 ऑर्डर मिलने लगे। धवल को ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन एक असाधारण मोड़ ले चुका है, एक ऐसा मोड़ जिस पर उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था।
धीरे धीरे नगर में चर्चा होने लगी। धवल का भाग्य अचानक कैसे बदल गया। पड़ोसी कहते कहीं कोई तांत्रिक कर तो नहीं आया। किसी ने कहा नहीं, धवल तो बड़ा भला इंसान है, शायद देवता स्वयं उस पर प्रसन्न हुए हैं। लेकिन धवल किसी से कुछ नहीं कहता। वो जानता था कि जो हुआ वह न कोई तंत्र था, न किसी की कृपा। वह स्वयं गणपति बप्पा का आशीर्वाद था जो उसके जीवन में प्रकाश बनकर उतरे थे। लेकिन यह बदलाव अभी केवल शुरुआत थी। चमत्कार का असली रूप तो अभी आना बाकी था, जिसका संकेत धीरे धीरे धवल को मिलने लगा था। एक बुधवार सुबह जब धवल दुकान खोलने जा रहा था, रास्ते में उसे वही बरगद का पेड़ दिखा। अचानक उसके पैर अपने आप वहीं रुक गए। हवा में वही सुगंध थी, चंदन, कमल और धीमे धीमे मोदक की महक। धवल की सांसें तेज हो गईं। उसने चारों ओर देखा, वहीं सफेद वस्त्रधारी वृद्ध एक बार फिर उसी स्थान पर खड़े थे, जैसे पहली बार उसे मिले थे। धवल के कदम भर भराकर आगे बढ़े और वह वृद्ध के चरणों में जा गिरा। बाबा, क्या सब आपका ही दिया हुआ है? क्या वह बालक वही थे जिनका आपने संकेत दिया था? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जो तुम्हारे मन की शंका दूर करने आता है, उसे पहचानने के लिए आंखों से नहीं, हृदय से देखना पड़ता है। वह बालक कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह तो साक्षात सिद्धि बुद्धिनायक श्री गणेश ही थे, जो तुम्हारे भय को समाप्त करने आए थे। लेकिन धवल, यह तो बस आरंभ है। तुम्हारा पथ अभी लंबा है, तुम्हें अभी एक बड़ी परीक्षा से गुजरना है। धवल घबराकर बोला, परीक्षा? कैसी परीक्षा बाबा? वृद्ध गंभीर स्वर में बोले, जब देवता किसी को अपना बनाते हैं तो पहले उसका मन, उसका साहस, उसकी निष्ठा और उसका विश्वास जांचते हैं। और तुम्हारी परीक्षा भी अब शुरू होने वाली है। याद रखना पुत्र, जीवन में जितनी बड़ी छलांग लगती है, उतनी ही बड़ी परीक्षा पहले आती है। इतना कहकर वृद्ध फिर उसी तरह हवा में मिल गए जैसे पहले जा चुके थे। धवल असमंजस में था, एक ओर डर, दूसरी ओर विश्वास। लेकिन मन के भीतर अब एक अनोखी ताकत थी जो उसे कह रही थी, जब बप्पा साथ है तो किस बात का भय। अगले ही दिन परीक्षा शुरू हो गई। सुबह दुकान का ताला खोलते ही उसने देखा कि अंदर की लगभग सभी मूर्तियां जमीन पर गिरी पड़ी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, टूटी एक भी नहीं। धवल को समझ नहीं आया ये कैसे हुआ। तभी एक विशालकाय ग्राहक अंदर आया और बोला, मुझे 30 मूर्तियों का बड़ा ऑर्डर चाहिए, लेकिन जरूरत तुरंत है। धवल खुश भी हुआ, घबराया भी। इतना बड़ा काम उसने कभी नहीं लिया था। उसने कहा, मुझे 2 दिन देंगे? ग्राहक दरज कर बोला, नहीं, मुझे शाम तक चाहिए। नहीं दे पाए तो मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। धवल के हाथ पांव कांप उठे, पर उसने शांत मन से आंखें बंद की और उस दिव्य बालक का चेहरा अपने मन में देखा। अचानक भीतर से आवाज आई, बप्पा पर विश्वास करो। उसने तुरंत कहा, मैं कोशिश करूंगा, आज शाम को आइए। उस दिन धवल ने बिना रुके, बिना थके, पसीने में भीगा, भूखा प्यासा होकर लगातार काम किया। जब भी हाथ कांपते वो डूब छूकर कहता, थकने मत देना। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हाथों को संभाल रही थी। शाम होने से पहले धवल ने पूरे 30 सुंदर मूर्तियां तैयार कर दी। खुद वो हैरान था, यह संभव ही नहीं था। ग्राहक आया, मूर्तियां देखकर दंग रह गया। उसने 2 गुने पैसे दिए और बोला, तुम साधारण कारीगर नहीं, तुम पर तो भगवान की कृपा है। धवल जानता था यह सत्य था, लेकिन यह तो शुरुआत थी। नगर में धवल के चमत्कारों की चर्चा आग की तरह फैल गई। सभी कहते, धवल के काम में देवता बस गए हैं। कुछ उसे ईर्ष्या से देखते, कुछ प्रेम से। लेकिन धवल विनम्र था, हर सफलता का श्रेय केवल गणपति को देता। पर विघ्नहर्ता जब किसी भक्त को अपनाते हैं तो उसके जीवन को ऊंचा उठाने से पहले उसे भीतर से शुद्ध करते हैं, और यह शुद्धिकरण हमेशा सुखद नहीं होता। धवल के जीवन में अगला विघ्न अत्यंत कठिन था। एक ऐसा विघ्न जो उसकी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा लेने वाला था, और यह विघ्न बुधवार को ही आने वाला था। बुधवार की सुबह थी। धवल दुकान जाने ही वाला था
कि अचानक एक दूत उसके घर पहुंचा और बोला, नगर के मुख्य देवालय में चोरी हो गई है। धवल स्तब्ध। चोरी देवालय में? दूत बोला, हां, और सबसे विचित्र बात यह कि मंदिर से केवल एक ही चीज चोरी हुई है, गणेश जी का मुकुट। यह सुनकर धवल का हृदय बैठ गया। गणेश जी का मुकुट, नगर का सबसे पवित्र प्रतीक, और चोरी भी बुधवार को। धवल समझ गया, यह वही परीक्षा है जिसका संकेत वृद्ध ने दिया था। नगर के प्रमुख पुजारी सभी को बुला चुके थे। जब धवल मंदिर पहुंचा, सब लोग एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे थे। अचानक भीड़ में किसी ने चिल्लाया, क्यों ना धवल की दुकान की तलाशी ली जाए, उसके पास तो हमेशा मूर्तियां रहती हैं। बात आग की तरह फैल गई। कुछ लोग धवल की ओर संदेह से देखने लगे। किसी ने कहा, कल ही उसकी दुकान में ऐसा चमत्कार हुआ, कहीं यह सब कोई चाल तो नहीं? धवल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके जीवन में पहली बार लोग उसे चोर समझने लगे थे। पर धवल का विश्वास अडिग था। उसने शांत स्वर में कहा, यदि मुझे गलत साबित करना है तो मेरी दुकान खोजो। मेरे दिल में कोई भय नहीं, क्योंकि गणपति मेरे साथ है। भीड़ उसकी दुकान की ओर बढ़ी। धवल साथ साथ चल रहा था। रास्ते में वह मन ही मन बार बार कह रहा था, बप्पा, मैं निर्दोष हूं, आप ही मेरी रक्षा करो। जैसे ही दुकान का ताला खोला गया, भीड़ दंग रह गई। दुकान के बीचों बीच एक प्रकाश का गोला खड़ा था और उसके भीतर वही दिव्य बालक खड़ा था, मोदक लिए मुस्कुराते हुए। धवल की आंखें भर आईं। भीड़ भय से कांपने लगी। किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। बालक ने कोमल आवाज में कहा, धवल निर्दोष है। जिसने चोर को देखा है वह मैं हूं। मुकुट जंगल में पड़ा है, उस स्थान पर जहां बरगद का पेड़ है। जाओ और सच्चाई जानो। बस इतना कहा और बालक प्रकाश के साथ विलीन हो गया। भीड़ भागी भागी बरगद के पेड़ के पास पहुंची और सचमुच वहां गणेश जी का मुकुट पड़ा था। उसके बगल में चोर बेहोश पड़ा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। नगर में हाहाकार मच गया। सभी ने धवल से क्षमा मांगी। पुजारी ने कहा, पुत्र, तुम केवल भक्त नहीं बल्कि गणपति के प्रिय हो। धन्य है वह घर जिसमें बप्पा स्वयं आते हैं। धवल ने आकाश की ओर देखा और कहा, मैं बस उनका सेवक हूं। लेकिन भीतर से वह जानता था कि यह घटना केवल एक संकेत थी। संकेत इस बात का कि विघ्नहर्ता गणेश उसके जीवन में सीधे हस्तक्षेप कर रहे थे और किसी बड़े उद्देश्य के लिए उसे तैयार कर रहे थे। पर वह उद्देश्य क्या था, धवल यह समझ नहीं पा रहा था। उस रात वह नींद में भी बप्पा के दर्शन करता रहा, कभी बालक के रूप में, कभी वृद्ध रूप में, कभी प्रकाश की छोटी सी गेंद के रूप में। सुबह जब वह उठा तो उसे मन में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो, जैसे कोई उसे किसी जगह जाने के लिए बुला रही हो। बिना किसी को बताए वह जंगल की ओर निकल पड़ा। वही बरगद का पेड़, वही शीतल हवा, वही पत्तों की सरसराहट। पर आज वातावरण में कुछ अलग था। वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगा। तभी उसे अचानक एक हल्की सी साया साया की आवाज सुनाई दी, और जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने फिर वही दिव्य बालक खड़ा था। इस बार उसके हाथ में एक छोटा चमकीला पत्थर था जो नीली रोशनी छोड़ रहा था। बालक ने मुस्कुराकर कहा, धवल भैया, तुम्हारा मार्ग अब आसान नहीं होगा। जो लोग देवता का आशीर्वाद पाते हैं उन्हें दुनिया के लोग साधारण समझकर नहीं छोड़ते। तुम्हारे चारों ओर ईर्ष्या, शक और बाधाएं बढ़ेंगी, लेकिन तुम डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह देखो, यह विघ्न प्रभाशिला है। इसे अपने घर में रखो। जब भी तुम किसी बड़ी विपत्ति में फंसोगे, यह शिला चमकने लगेगी और तुम्हें संकेत देगी कि कौन सी दिशा सही है। धवल ने कांपते हाथों से वह शिला उठाई, जैसे हाथ में आकाश का टुकड़ा आ गया हो। अचानक बालक गंभीर होकर बोला, लेकिन याद रखना भैया, परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। अब एक ऐसा विघ्न आने वाला है जिससे तुम चाहो तो भाग सकते हो, लेकिन अगर भागे तो इस कृपा का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इतना कहकर बालक हवा में घुल गया और धवल के हाथ में बस वह चमकीली शिला थी। धवल शिला लेकर घर पहुंचा, उसे मंदिर में रखा।
जैसे ही उसने शिला को दीपक के पास रखा, उसकी नीली रोशनी जोरों से धड़कने लगी। धवल घबरा गया। यह चमक क्यों रही है? अभी तो कोई खतरा नहीं है। तभी बाहर जोरदार शोर हुआ। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, धवल जल्दी बाहर आओ, बड़ी समस्या हो गई है। धवल दौड़कर बाहर गया तो देखा कि नगर के गणेश मंदिर की बड़ी घंटा, जिसे 100 वर्षों से कोई हाथ नहीं लगा पाया था, अपने आप जमीन पर गिर गई थी। वह घंटा इतनी विशाल थी कि 15 लोगों के मिलकर भी हिलाने से नहीं हिलती थी, पर आज वह टूटकर नीचे पड़ी थी। लोग इसे अपशकुन समझकर भयभीत थे। पुजारी रो रहे थे, यह देव क्रोध का संकेत है, किसी ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया होगा। अचानक सबकी नजरें धवल पर गईं। भीड़ में एक दुष्ट मन वाला आदमी, जिसका नाम रतिनाथ था, जो हमेशा धवल की सफलता से जलता था, चिल्ला उठा, यह सब धवल की वजह से हुआ है। जब से उसके जीवन में चमत्कार शुरू हुए हैं, नगर में शांति खत्म हो गई। यह देवता की चोरी वाले मामले में बच गया। अब देवस्थल का नुकसान भी इसी के कारण है। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग चुप थे, कुछ धवल को शक की नजरों से देखने लगे। धवल के मन में भय की एक हल्की सी परछाई आई, लेकिन उसी क्षण उसे शिला की नीली रोशनी याद आई। वह उसे संकेत दे रही थी कि यह संकट वास्तविक है और जल्द बढ़ने वाला है। धवल ने भीड़ के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे भाइयों, मैं निर्दोष हूं। अगर आपको लगता है कि यह सब मेरे कारण हुआ है, तो आप मेरे साथ मंदिर चलिए। मैं स्वयं बप्पा से पूछूंगा कि क्या मेरे कारण कोई अपराध हुआ है। भीड़ यह सुनकर चौंक गई। कौन व्यक्ति ऐसा साहस दिखाता है कि देवता के सामने खुद को दोषी ठहराकर पूछे? पर धवल निडर था। वह सीधे मंदिर के गर्भगृह में गया, दीपक जलाए, आंखें बंद की और हाथ जोड़कर बोला, हे बप्पा, यदि मेरे कारण नगर में कोई संकट आया है तो मुझे दंड दो, पर नगरवासियों को क्षमा कर दो। अगर मैं निर्दोष हूं तो कृपा करके कोई संकेत दो। जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर के दीपक एक साथ तेज जल उठे और उसकी शिला एकदम चमकने लगी। तभी हवा में घंटी बजने जैसी गूंज उठी। हालांकि कोई घंटा मौजूद नहीं था। भीड़ सन्न रह गई। पुजारी आश्चर्य में बोले, यह तो देव स्वर है, यह संकेत है कि धवल निर्दोष है। भीड़ का दिल पिघल गया। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। मंदिर का दरवाजा अचानक अपने आप बंद होने लगा। इतना भारी दरवाजा जो 10 लोग भी नहीं बंद कर सकते थे। लोग डरकर दरवाजा पकड़ने दौड़े, पर धक्का देने पर भी वह किसी भी दिशा में नहीं हिल रहा था। तभी धवल की शिला से रोशनी सीधी दरवाजे की दिशा में चमकने लगी, जैसे उसे बुला रही हो। धवल आगे बढ़ा, कांपते हाथों से दरवाजे को छुआ, और जैसे ही उसने छुआ, विशाल दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद होना बंद हो गया। लोगों ने धवल को आश्चर्य और भक्ति की मिश्रित दृष्टि से देखा। यह स्पष्ट था, गणेश स्वयं यह दिखा रहे थे कि धवल उनकी छाया में है। पुजारी भावुक होकर बोले, पुत्र, तुम गणेश भक्त नहीं, गणेश प्रिय हो। नगर का कल्याण तुम्हारे हाथ में सौंपा गया है। लेकिन यह रहस्य है, और रहस्य को संभालना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। इसी क्षण धवल को एक विचित्र एहसास हुआ, मानो कोई उसे देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा। रतिनाथ दूर खड़ा उसे घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ईर्ष्या नहीं थी। उसकी आंखों में किसी भयावह योजना की चमक थी। ऐसा लगता था कि वह धवल को केवल अपमानित नहीं करना चाहता, वह उसे खत्म करना चाहता है। धवल ने शांति से सोचा, शायद यही मेरी परीक्षा है, शायद यही वह विघ्न है जिससे बप्पा ने आगाह किया था। सपना आया, सपना नहीं, एक दिव्य दर्शन। उसने देखा कि वह अंधेरी सुरंग में है, और उस सुरंग के अंत में वही बालक खड़ा है। बालक ने कहा, धवल भैया, आगे का मार्ग कठिन होगा, तुम्हें विश्वास पर चलना होगा, क्योंकि जो विघ्न आने वाले हैं वे केवल बाहर के नहीं, भीतर के भी होंगे। याद रखना, सच्चा विघ्न वही है जो मन को तोड़ दे। उसे पहचानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। उसके साथ ही एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, जिसमें धवल को न केवल बाहरी शत्रुओं से बल्कि अपने भीतर के अंधकार से भी लड़ना था। मंदिर से लौटकर अपने घर की ओर चल पड़ा था, पर उसके मन में अजीब सी उथल पुथल थी। क्या यह सब यूं ही था, या उसके जीवन में कुछ असाधारण घटने वाला था? रात गहराई, हवा में हल्की ठंडक खुली थी,
और गांव की कच्ची गलियों पर बस उसकी चप्पलों की धीमी आवाज गूंज रही थी। पर तभी उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई बहुत हल्के कदमों से चल रहा हो। मुड़कर देखा तो कोई नहीं, पर भीतर एक अनजानी ऊर्जा उसे घेरे हुए थी, मानो किसी दिव्य उपस्थिति ने उसके जीवन की लगाम अपने हाथ में ले ली हो। घर पहुंचकर धवल ने पानी पिया और चुपचाप खाट पर बैठ गया। तभी उसका छोटा भाई रोहन दौड़ता हुआ आया और बोला, भैया, आज दुकान पर क्या हुआ? मां कह रही थी कि तुम्हारे चेहरे पर आज कोई तेज है। क्या मंदिर गए थे? धवल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, पर वह नहीं जानता था कि उसके चेहरे पर तेज इसलिए नहीं था कि वह मंदिर गया था, बल्कि इसीलिए था कि उसे अननोइंगली स्वयं विघ्नहर्ता का साक्षात आशीर्वाद मिल चुका था। रात काफी हो चुकी थी, सब सो गए, पर धवल को नींद नहीं आ रही थी। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके विचारों को झकझोर दिया हो। उसे लगा कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसके जीवन को पहले जैसा नहीं रहने देगा। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी हुईं और वह सो गया। पर नींद में जो दृश्य उसने देखे, उन्होंने उसकी नींद को जैसे भक्ति में बदल दिया। उसने देखा कि वह एक विशाल पर्वत की चोटी पर खड़ा है और उसके सामने एक दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है। उस प्रकाश के भीतर से एक मधुर आवाज आई, बुधवार मेरा दिन है बालक, और तूने आज अपने हृदय का द्वार खोल दिया है। अब जो होगा तेरे लिए ही होगा। धवल नींद से हड़बड़ाकर उठा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, माथे पर पसीना था और मन में एक ही सवाल, क्या भगवान गणेश उससे सीधे बात कर रहे थे? सुबह होते ही धवल काम पर जाने की तैयारी करता है, पर उसका मन बेचैन था, जैसे किसी अदृश्य आदेश ने कहा हो कि आज का दिन सामान्य नहीं होगा। दुकान जाते समय उसने देखा कि गांव के चौक में लोगों की भीड़ लगी है। कुछ ऐसे ग्राहक जो वर्षों से उसके दुकान के सामने से गुजरते तो थे, पर कभी भीतर नहीं आते थे, आज अचानक उसकी छोटी सी किराना दुकान के बाहर खड़े थे। धवल ने हैरान होकर दुकान खोली और जैसे ही उसने शटर उठाया, एक अजीब सी सुगंध हवा में फैल गई, मानो चंदन और कपूर का मिला जुला दिव्य मिश्रण। रोहन बोला, भैया, ये खुशबू कहां से आ रही है? दुकान में तो कुछ नया रखा भी नहीं। धवल जानता था ये खुशबू सामान्य नहीं है। ये वही ऊर्जा थी जो कल रात मंदिर में उसे घेर कर खड़ी थी। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इतने के पहली बार उसकी दुकान छोटे मेले जैसी लगने लगी और हर ग्राहक न जाने क्यों उसी से प्रभावित हो रहा था। लोग बार बार कह रहे थे, भैया, तुम्हारे दुकान में आज अलग सी शांति है, अच्छा लगता है यहां। धवल समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसके जीवन में इतनी चहल पहल कैसे आ गई। कल तक जिन लोगों को उसका अस्तित्व भी याद नहीं था, वे आज उससे मुस्कुराकर बात क्यों कर रहे थे? ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और धवल नोट कर रहा था कि हर व्यक्ति दुकान से संतुष्ट होकर ही निकल रहा है, मानो वह सिर्फ सामान नहीं खरीद रहा, बल्कि कोई अदृश्य आशीर्वाद लेकर जा रहा है। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब दोपहर में एक बुजुर्ग महाशय उसकी दुकान पर आए। सफेद दाढ़ी, तेजस्वी आंखें, हरे रंग का कुर्ता और सिर पर हल्का सा कपड़ा। वे आए, मुस्कुराए और बोले, बेटा, 2 लौंग और थोड़ा सा गुड़ देना। धवल ने सामान दिया और पैसे लिए बिना ही कह दिया, बाबा रहने दीजिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, कीमत आज नहीं, जिस दिन तू सच को पहचान लेगा उस दिन ले लेना। यह कहकर बाबा चले गए, पर जाते जाते एक वाक्य हवा में छोड़ गए, बुधवार का प्रताप शुरू हो चुका है, तैयार रहना, तेरा भाग्य अब जागने वाला है। यह सुनकर धवल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वे वही थे, वही दिव्य पुरुष, वही जो कल रात मंदिर में मिले थे? क्या यह सब संयोग था या नियति की योजना? दिन बीतता गया और दुकान की बिक्री इतनी बढ़ गई कि रोहन कई बार चकरा गया। भैया, आज तो पूरा महीना जितना सामान बिकता है उतना तो आधे दिन में चला गया। शाम होने लगी, धवल दुकान बंद कर रहा था, तभी उसे झट से वही खुशबू फिर महसूस हुई, चंदन, कपूर और किसी दिव्य पुष्प की आभा जैसा मिश्रण, और एक मधुर धुन जैसे बिना वाद्य के गूंज रही हो।
धवल का हृदय धक धक करने लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसे पुकार रही है। उसने धीरे से कहा, क्या आप यहाँ हैं? और उस क्षण हवा एकदम शांत हो गई। पेड़ों की पत्तियां थम गईं, कुत्तों का भौंकना बंद हो गया, दूर मंदिर की घंटियां बजनी बंद हो गईं, मानो समूचा वातावरण पलक झपकते ही ठहर गया हो। और इसी मौन के भीतर एक आवाज उभरी, धीमी, स्पष्ट और दिव्य। विघ्नों का नाश तब होता है पुत्र, जब मनुष्य अपने भीतर के विघ्नों को पहचान लेता है। मैंने तेरा पथ खोल दिया है, पर अभी बहुत कुछ बाकी है। तू इस काबिल हुआ है क्योंकि तेरे मन में पवित्रता है। अब परीक्षा शुरू होगी। धवल सन्न रह गया। यह क्या था? आशीर्वाद या चेतावनी? उसके पैरों में कंपन हो रहा था, लेकिन मन में अजीब ताकत उठ रही थी, जैसे उसके भीतर कोई नया अध्याय खुल चुका हो। और ये तो बस शुरुआत थी। विघ्नहर्ता गणेश ने उसका मार्ग चुन लिया था, पर आगे जो होने वाला था वह न धवल ने कभी सोचा था, न गांव वालों ने, न दुनिया ने। उस रात धवल घर लौटा तो उसके भीतर जैसे दो शक्तियां काम कर रही थी। एक जो उसे डराती थी, क्योंकि जो कुछ वह सुन रहा था, महसूस कर रहा था, वह सामान्य मनुष्य के अनुभव से कहीं परे था। और दूसरी जो उसे मजबूत बना रही थी, क्योंकि उसके हर कदम के पीछे कोई अदृश्य दिव्य हाथ उसे थाम रहा था। घर में सब सो चुके थे। मां भी दिन भर के काम से थकी थी, पर धवल को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वह छत पर बैठा आसमान देख रहा था। सितारे जैसे पहले से ज्यादा चमक रहे थे, मानो आकाश भी उसे कोई संकेत दे रहा हो। तभी हल्की हवा चली और उसके कानों में कहीं दूर से शंख ध्वनि और घंटियों की धीमी धीमी गूंज आने लगी। यह आवाज वास्तविक थी या उसके भीतर की? धवल तय नहीं कर पा रहा था। उसने आंखें बंद की और जैसे ही उसने मन शांत करने की कोशिश की, उसे दृश्य दिखा। एक विशाल मंडप जिसमें दीपक जल रहे हैं, बीच में एक सिंहासित आसन जिस पर एक विशाल प्रकाशमय आकृति बैठी है, और पास ही एक चूहे का छोटा सा दिव्य रूप। धवल की सांसें थम गई। यह दृश्य सिर्फ दृश्य नहीं था, उसे बुलावा दे रहा था। अचानक दृश्य के भीतर से एक आवाज आई, तू अभी आधे मार्ग पर भी नहीं पहुंचा है बालक। बुधवार का आरंभ शुभ है, पर बुधवार की रातें हर किसी को नहीं मिलती। आज जो तूने देखा और सुना वह संकेत था। कल से परीक्षा आरंभ होगी। तुझे समझना होगा कि विघ्न केवल बाहर नहीं होते, मनुष्य के भीतर भी बहुत गहरे विघ्न छिपे होते हैं। धवल ने घबराकर आंखें खोल दी। दिल धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा, मगर इस बार डर नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा और श्रद्धा का मिश्रण था। सुबह अभी दूर थी, पर धवल को फिर नींद नहीं आई। वह धीमे से उठा, मां की रसोई में जाकर दीपक जलाया और मन ही मन बोला, हे गणेश जी, जो भी आपकी इच्छा है मैं स्वीकार करता हूं, पर कृपा कर मुझे स्वयं से लड़ने की शक्ति दीजिए। दीपक की लौ हल्की कांपी, फिर स्थिर हो गई, जैसे किसी ने उसके प्रार्थना को स्वीकार किया हो। अगली सुबह जब धवल दुकान पहुंचा तो उसने महसूस किया कि वातावरण सामान्य नहीं है। कल वाली सुगंध आज भी फैल रही थी, पर इस बार उसमें थोड़ा सा गाढ़ापन था, मानो कुछ बड़ा होने से ठीक पहले हवा घनी हो जाती है। कुछ देर बाद वह बुजुर्ग बाबा फिर आए, जो कल गुड़ और लौंग लेकर गए थे। आज उनके चेहरे पर और भी तेज था, जैसे उनके भीतर कोई रहस्य छिपा हो। उन्होंने दुकान में कदम रखा और बोले, बेटा, आज तुझे अपने जीवन की पहली कड़ी मिलेगी। धवल समझ नहीं पाया, कौन सी कड़ी बाबा? बाबा मुस्कुराए और बोले, कड़ी पहचान की। तेरे ऊपर आशीर्वाद है, पर आशीर्वाद को संभालना सबको नहीं आता। आज जो तेरे सामने आएगा, केवल तेरी सच्ची नियत ही पार करा सकेगी। इतना कहकर वे दुकान से बाहर चले गए, पर इस बार उनके कदमों की आवाज बिल्कुल नहीं हुई, मानो वे जमीन पर चल ही नहीं रहे थे। धवल के बदन में सिहरन दौड़ गई। तभी दुकान के दरवाजे के बाहर से शोर सुनाई दिया। 3 आदमी किसी बात पर झगड़ते हुए उसकी दुकान की ओर आ रहे थे। धवल ने उन्हें पहचान लिया। ये वही लोग थे जो हमेशा दूसरों की चीजों में नुकसान करते, ईर्ष्या रखते और गांव में किसी न किसी विवाद में पड़ते रहते थे। वे अंदर घुसे और बोले, ए धवल, सुना है तेरी दुकान में कल खूब धंधा हुआ, बहुत उड़ रहा है आजकल। चल उधार में माल पैक करके दे दे। धवल जानता था कि ये लोग न तो उधार चुकाएंगे और न ही किसी अच्छे इरादे से आए हैं।
उसने शांत होकर कहा, भाइयों, अभी उधार देना संभव नहीं है। माल चाहिए तो पैसे देकर ले लो। बस फिर क्या था, उनके भीतर की ईर्ष्या उबल कर बाहर आ गई। वे गाली गलौज करने लगे। तेरा दुकान कल ही कैसे चल पड़ा? जरूर कोई चाल है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी धवल को अंदर एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, धैर्य, यही परीक्षा है। वह एकदम शांत हो गया, जैसे भीतर किसी ने उसे थाम लिया हो। धवल ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, जो चाहिए शांति से बोलो। झगड़े से किसी का भला नहीं होता। उसका व्यवहार देखकर वे तीनों क्षण भर के लिए चुप हो गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनका क्रोध रोक लिया हो। तभी एक तेज हवा चली और दुकान में रखी घंटी अपने आप बज उठी। उसकी ध्वनि ऐसी थी जैसे किसी पवित्र शक्ति ने वातावरण को छू लिया हो। तीनों आदमी अचंभित होकर एक दूसरे को देखने लगे, फिर बिना कुछ कहे दुकान से बाहर चले गए, मानो उनके मन के विघ्न किसी ने छीन लिए हो। धवल समझ नहीं पा रहा था कि अभी जो हुआ वह उसका धैर्य था या गणेश जी की कृपा थी, पर इतना तय था कि यह उसकी पहली परीक्षा थी और उसने उसे पार कर लिया था। उसी शाम फिर वही बाबा आए। इस बार उनके हाथ में एक छोटा सा ताम्रपत्र था। उन्होंने धवल की ओर देखकर कहा, बेटा, बुधवार की कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उसे जीना पड़ता है। तूने पहला कदम पार किया है, अब दूसरा कदम और कठिन होगा। यह ताम्रपत्र तेरे भाग्य का अगला संकेत है। इसे रात को खोलना और जो लिखा मिलेगा वह तुझे आगे की राह दिखाएगा। धवल ने कांपते हाथों से ताम्रपत्र लिया। उसकी धड़कन तेज हो रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य उसके हाथ में आ गया हो। रात को घर पहुंचकर जब उसने ताम्रपत्र खोला तो उसमें सिर्फ एक ही पंक्ति लिखी थी, जहां विघ्न हो वही विघ्नहर्ता प्रकट होते हैं, पर अगले विघ्न तेरे भीतर के होंगे। धवल ने यह पढ़ा और ठिठक गया, क्योंकि बाहरी दुश्मनों से लड़ना आसान था, पर अपने भीतर के भय, लालच, भ्रम और दुर्बलता से लड़ना यह बहुत कठिन होने वाला था। पर उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि अगला विघ्न ऐसा था जिससे हर मनुष्य डरता है, और वही विघ्न अब धवल को टकराने वाला था। धवल रात भर करवटें बदलता रहा, क्योंकि ताम्रपत्र पर लिखी वह एक पंक्ति उसके मन में किसी प्रतिध्वनि की तरह गूंज रही थी। उसने सोचा कि उसके भीतर ऐसा क्या है जिससे भगवान स्वयं उसे चेतावनी दे रहे हैं, पर जितना वे विचारों को दबाता वे उतने ही उफान के साथ उठते। उसके जीवन में हमेशा तीन चीजें रही थीं, भय, असफलता और आत्मसंदेह। वही संदेह जो उसे बार बार कहता था कि वह किसी बड़े कार्य के योग्य नहीं, उसकी दुकान छोटी ही रहेगी, उसका जीवन छोटा ही रहेगा। शायद उसी संदेह को तोड़ने के लिए गणेश जी उसके जीवन में आए थे। अगले दिन सुबह जब धवल दुकान खोलने गया तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे, मानो वातावरण स्वयं किसी परीक्षा की गवाही दे रहा हो। हवा भारी थी और सड़कें शांत, असामान्य रूप से शांत। दुकान खोलते ही धवल ने महसूस किया कि आज वह दिव्य सुगंध नहीं थी जो पिछले 2 दिनों से दुकान में फैल रही थी। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी शक्तिशाली ऊर्जा ने खुद को छिपा लिया हो। धवल को इसी बात से बेचैनी महसूस हुई। तभी अचानक सड़क के कोने से एक तेज आवाज आई। एक आदमी भागता हुआ उसकी दुकान की ओर आने लगा। चेहरे पर घबराहट, आंखों में भय और हाथ में कोई कागज का बंडल। वह धवल के सामने आया और हाफते हुए बोला, भैया भैया, बड़ा अनर्थ हो गया। गांव में आपकी दुकान के बारे में अफवाह फैला दी गई है कि यहाँ काला टोना होता है। इसी ने कहा है कि दुकान अपने आप चलने लगी, इसलिए जरूर कुछ गलत किया गया है। धवल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। यह कैसा आरोप था? किसने लगाया? क्यों? वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही उस आदमी ने कहा, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पंचायत तक बात पहुंच सकती है। यही वह अंदरूनी विघ्न था, भय। वही भय जो वर्षों से धवल को रोकता रहा था। वही भय आज उसका गला दबाने लौट आया था। लेकिन तभी
उसके कानों में फिर वही मधुर धीमी दिव्य आवाज गूंजी, मैं यहां हूं, संभल कर बोलना। कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग दुकान के बाहर जमा हो गए। कोई कह रहा था, अचानक दुकान कैसे चलने लगी। कोई बोला, अरे कल घंटी अपने आप बजने लगी थी। एक तीसरा बोल पड़ा, हाँ, और कल 3 गुंडे भी चुप होकर चले गए थे। जरूर कोई टोना टोटका है। धवल उनका चेहरा पढ़ रहा था। यह लोग उसका अपमान नहीं कर रहे थे, वे भय में थे, और भय इंसान से कुछ भी कहलवा सकता है। तभी भीड़ को चीरते हुए वही 3 आदमी जो कल उसकी दुकान में लड़ने आए थे, सबसे आगे आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में ईर्ष्या, बदला और गुस्सा भरा था। एक ने जोर से कहा, हाँ, हम गवाह हैं, दुकान में कुछ अजीब होता है। मालूम है ना, कल घंटी अपने आप बजी थी, उस समय दुकान में कोई नहीं था। भीड़ में सरगोशियां बढ़ने लगीं। धवल का गला सूखने लगा। यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। आरोप, अपमान, भय, सब एक साथ। और ये वही भीतर का विघ्न था जिसके बारे में ताम्रपत्र ने चेतावनी दी थी। लेकिन उसी क्षण जैसे उसके अंदर छिपी किसी गहरी जगह से साहस का छोटा सा कण उठकर उसकी पूरी चेतना में फैल गया। वह शांत हुआ, एक लंबी सांस ली और भीड़ के सामने आगे बढ़कर बोला, मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। भीड़ शांत हो गई। धवल का स्वर कांप नहीं रहा था, क्योंकि उस आवाज में सत्य की शक्ति थी। अगर मेरी दुकान कल चली तो उसका कारण टोना टोटका नहीं था, कारण था आपका विश्वास और शायद भगवान की कृपा। लेकिन जिसे आप चमत्कार समझ रहे हैं, वह केवल मेहनत और धैर्य का फल है। लोग थोड़ा शांत हुए, पर तीनों ईर्ष्यालु आदमी फिर चिल्लाने लगे, झूठ, हम जानते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक आसमान गड़गड़ाया, जैसे बादल किसी अशुभ ऊर्जा को पार रहे हों, और उसी क्षण दुकान की घंटी फिर अपने आप बज उठी। भीड़ एकदम सहम गई, सभी डरकर पीछे हट गए। धवल भी हैरान था, लेकिन भीतर उसे लगा कि यह कोई चेतावनी नहीं, बल्कि सुरक्षा थी। घंटी की आवाज रुकते ही वातावरण में चंदन की वही दिव्य खुशबू फैल गई, वही जो पहले 2 दिनों से धवल महसूस करता आ रहा था। भीड़ एकदम शांत हो गई। अब किसी के पास आरोप बचा ही नहीं था। तभी सभी लोगों के पीछे से धीरे धीरे चलते हुए वही बाबा आए। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। उन्होंने भीड़ की ओर देखकर कहा, अरे मूर्खों, जिस दुकान में भगवान की कृपा हो वहां सुगंध फैलती है, घंटी बजती है और विघ्न अपने आप भागते हैं। यह टोना नहीं, यह बुधवार का प्रसाद है। पूरा गांव सन्न। लोग समझ नहीं पाए ये बाबा कौन थे और ये कैसे जानते थे कि बुधवार का क्या महत्व है। फिर बाबा धवल के पास आए और बोले, बेटा, अगली परीक्षा तूने पार कर ली। अब तेरा भय तुझ पर शासन नहीं करेगा। विघ्न बाहर से आए हों या भीतर से, विघ्नहर्ता का हाथ तेरे सिर पर है। धवल के भीतर जैसे कोई पर्वत टूटकर गिर गया, भय पिघलकर पानी बन गया। भीड़ धीरे धीरे हटने लगी। लोग खामोशी से क्षमा मांगकर चले गए। तीनों ईर्ष्यालु आदमी भी कुछ बोले बिना भागते भागते निकल गए। पर कहानी यहां खत्म नहीं थी। अब केवल बाहर और भीतर के विघ्न नहीं, बल्कि धवल के भाग्य का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। बाबा ने धवल के कान में धीरे से कहा, अगला संकेत आज रात आएगा, तैयार रहना। और याद रखना, विघ्न जितना बड़ा होगा, आशीर्वाद भी उतना ही महान होगा। यह कहकर बाबा उतनी ही चुपचाप गायब हो गए, जैसे वे हवा में घुल गए हों। धवल जानता था अब उसके जीवन में अगला अध्याय शुरू होने वाला है। वह अध्याय जिसमें सत्य, शक्ति और चमत्कार तीनों एक साथ प्रकट होंगे। ये रात धवल के मन में एक तूफान चल रहा था। दिन की घटनाएं शांत हो चुकी थीं, भीड़ हट चुकी थी, आरोप रुक चुके थे, पर भीतर एक प्रश्न गूंज रहा था। बाबा ने कहा, अगला संकेत आज रात आएगा, पर क्या होगा, किस रूप में आएगा और क्या मैं तैयार हूं? धवल ने सोचा कि सो जाए, पर जैसे ही उसने आंखें बंद की, भीतर बेचैनी ने उसे फिर झकझोर दिया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जागने पर मजबूर कर रही हो। वह उठकर छत पर गया। आसमान में चांद बादलों में छुपा हुआ था। हवाएं तेज थीं और पूरा गांव गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। लेकिन इस खामोशी में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कुछ असामान्य पास में छुपकर उसे देख रहा हो। धवल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सब सामान्य था, लेकिन हवा किसी अदृश्य उपस्थिति की साक्षी थी। तभी अचानक उसके सामने रखे दिए की लौ
बिना हवा के एकदम लंबी होकर ऊपर उठी, सीधी, तेज और कांपती हुई। धवल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके कानों में जैसे कोई फुसफुसाहट गूंजी, आ रहा हूं, तैयार रह। धवल ने भय और श्रद्धा के मिश्रण में अपना सीना पकड़ लिया। यह आवाज किसकी थी? विघ्नहर्ता की या किसी परीक्षा की चेतावनी? ठीक उसी क्षण आसमान में बिजली चमकी और गांव के मंदिर की दिशा में एक पल के लिए तेज सफेद प्रकाश उभरा, इतना तेज कि धवल ने अपनी आंखें ढंक ली। उस प्रकाश के भीतर धवल ने क्षण भर के लिए एक आकृति देखी। बड़ा सिर, गोल पेट, चमकता रूप और पास में एक छोटा सा चूहा। वह समझ गया यह कोई सपना नहीं था, कोई भ्रम नहीं था, बल्कि बुलावा था। अचानक उसकी छत पर छोटी छोटी घंटियों जैसी ध्वनि गूंजने लगी, टन टन टन। पर आसपास कोई घंटी नहीं थी। धवल ने डरते हुए आसमान की ओर देखा। बादल घूम रहे थे, जैसे किसी विशाल शक्ति को रास्ता दे रहे हों। तभी छत के कोने पर किसी के कदमों की आवाज आई, हल्की, धीमी पर स्पष्ट। धवल ने घबराकर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। कदमों की आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल पास। धवल ने साहस जुटाकर कहा, कौन है? सामने आइए। तभी एक धीमी, गहरी, स्थिर आवाज गूंजी, जो कहीं से नहीं बल्कि सीधे उसके भीतर से निकल रही थी। मैं आया नहीं हूं पुत्र, मैं तो सदा से तेरे साथ था। आज बस तू मुझे महसूस कर पा रहा है। धवल के शरीर में झटका लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह भय नहीं, यह दिव्यता के सामने खड़े होने का अनुभव था। अचानक छत पर हल्की सी रोशनी फैलने लगी, जैसे चांदनी किसी अदृश्य आकृति पर गिरकर उसे रूप दे रही हो। धवल ने देखा, उसके सामने हवा में गोल गोल दीपक सी आकृतियां बन रही थीं, जो धीरे धीरे एक स्वरूप का संकेत दे रही थी। उसी क्षण हवा में एक ईश्वरीय सुगंध फैल गई, चंदन, कपूर, कमल और किसी दिव्य पुष्प की मिश्रित आभा। ये वही सुगंध थी जो दुकान में फैलती थी, पर आज ये 10 गुना अधिक थी। धवल की आंखों में आंसू आ गए, श्रद्धा के, आश्चर्य के, प्रेम के। उसने धीरे से कहा, गणेश जी, क्या आप यहां हैं? प्रकाश थोड़ा और गाढ़ा हुआ और उत्तर आया, प्रकट स्वरूप में नहीं पुत्र, पर संकेत देने आया हूं। आज की रात तुझे तेरे सबसे बड़े शत्रु से मिलवाने वाली है। धवल ने कांपते स्वर में पूछा, कौन मेरा सबसे बड़ा शत्रु है? जवाब सुनकर उसका हृदय कंप गया, तू स्वयं। धवल के पैरों से जैसे शक्ति निकल गई। क्या यह संभव था? कैसे? वह तो खुद को नेक, कर्मठ, शांत और भक्ति करने वाला समझता था। उसने रुंधे गले से पूछा, अगर मैं ही अपना शत्रु हूं तो मेरी परीक्षा कैसे होगी? उसी पल तेज हवा चली और पूरा वातावरण घुमड़कर धवल को किसी गहरे आगोश में खींचने लगा। उसे लगा जैसे उसका शरीर छत पर है, पर उसकी चेतना कहीं और, बहुत दूर किसी अदृश्य मैदान पर खड़ी है। उसने देखा, उसके सामने 2 धवल खड़े हैं। एक वही साधारण धवल, थका हुआ, डरा हुआ, मेहनती, पर संदेहों से भरा हुआ, और दूसरा एक अंधकारमय रूप में, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उनमें भय, ईर्ष्या, क्रोध और हार मान लेने वाली ऊर्जा भरी हुई। अंधकारमय धवल मुस्कुराया, तू मुझे हरा नहीं पाएगा। मैं वही हूं जिसने तुझे हमेशा रोका। मैं वही हूं जिसने तुझे जीवन भर कहा, तू नहीं कर सकता, तू सफल नहीं हो सकता, तुझमें योग्यता नहीं है। साधारण धवल कांप गया। उसे एहसास हुआ कि यह उसका वही आत्मसंदेह था जिसने उसे सालों तक रोका था। तभी दिव्य आवाज गूंजी, यह तेरी सबसे कठिन परीक्षा है। बाहर के विघ्नों को मैं दूर कर दूंगा, लेकिन भीतर के विघ्न तू खुद हराएगा। आज अगर तू स्वयं को जीत ले तो कोई तेरे जीवन में विघ्न नहीं डाल पाएगा। अंधकारमय धवल तेजी से बढ़ा। उसकी आंखों में ज्वाला थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुझे लगता है तू चुना हुआ है, तू भाग्यशाली है, तू भगवान का प्रिय है। नहीं, तू वही है, गरीब, डरा हुआ, असफल, छोटा। साधारण धवल की आंखों में आंसू आ गए। वह नहीं जानता था कि इससे कैसे लड़े। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी जेब में ताम्रपत्र है। उसने कांपते हाथों से उसे निकाला और उस पर अब नया वाक्य लिखा हुआ था जो पहले नहीं था। तू जीत जाएगा अगर तू खुद पर विश्वास कर ले।
ये देखकर उसके भीतर अचानक एक आग भड़क उठी, दृढ़ता की, साहस की। उसने दृढ़ आवाज में कहा, तू मेरा हिस्सा है, पर अब मेरा मालिक नहीं। आज के बाद तू मुझे रोक नहीं सकेगा। अंधकारमय धवल दहाड़ा, हमला किया, पर साधारण धवल पीछे नहीं हटा। उसका आत्मविश्वास चमका और उसी क्षण दैवीय प्रकाश उस पर गिरा। अंधकारमय धवल चीखकर टूटने लगा, जैसे कांच फूट रहा हो, और पल भर में हवा में विलीन हो गया। मैदान में सिर्फ साधारण धवल खड़ा था, पर अब वह साधारण नहीं था। उसी क्षण दिव्य आवाज फिर गूंजी, धीमी, करुणा से भरी और सामर्थ्य से परिपूर्ण। आज तूने अपने सबसे बड़े विघ्न को हरा दिया। अब तेरे जीवन में आने वाले सारे विघ्न तुझसे हारेंगे, क्योंकि तू अब स्वयं से जीत चुका है। दृश्य खत्म हुआ। धवल एक झटके से छत पर वापस आया। वह पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था, पर उसकी आंखों में एक अडिग तेज था, जैसा तेज प्रभात की पहली किरण में होता है। उसने आसमान की ओर देखा और जो पहली बार जीवन में कहा, हे गणेश जी, मैं तैयार हूं, अब मैं नहीं रुकूंगा। और उसी क्षण आसमान से एक हल्की सी चमक नीचे उतरी और धवल के माथे पर आकर ठहर गई, जैसे किसी ने उसे आशीर्वाद में स्पर्श किया हो। हवा फिर शांत हो गई, पर धवल का जीवन अब शांत रहने वाला नहीं था। अब उसके जीवन में चमत्कारों का वह अध्याय शुरू होने वाला था, जिसे सुनकर लोग आने वाली पीढ़ियों तक कहते, बुधवार को विघ्नहर्ता स्वयं उसके घर आए थे। धवल उस छत पर कुछ देर स्थिर खड़ा रहा, मानो उसके भीतर कोई नई शक्ति जन्म ले चुकी हो। उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे, उसका मन अब डरा हुआ नहीं था, बल्कि वह किसी अज्ञात उत्साह, किसी अदृश्य ऊर्जा से भर गया था। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें पहले से कहीं हल्की और सुगम हो चुकी हैं, जैसे उसका वर्षों का बोझ किसी ने एक क्षण में उठा लिया हो। वह धीरे धीरे नीचे उतरा, लेकिन उसके कदम अब पहले जैसे नहीं थे। अब उनमें एक दृढ़ता, एक स्थिरता और एक अडिग विश्वास था। घर के भीतर प्रवेश करते ही उसे लगा जैसे दीवारों तक में कोई नई कंपन दौड़ रही हो, मानो यह घर भी उसकी जीत का साक्षी बन गया हो। वह बैठा ही था कि अचानक उसकी मां की हल्की सी खांसी सुनाई दी। वह कमरे में गया। मां करवट बदल रही थी, पर उनके चेहरे पर ऐसा सुकून था जो महीनों से नहीं दिखा था। धवल के मन में एक कोमल सी लहर उठी। उसने माता के सिर पर हाथ रखा और अनायास ही उसके हाथ में वही दिव्य सुगंध उतर आई। मां ने नींद में ही मुस्कुराकर कहा, आज तू बहुत हल्का हो गया लगता है बेटा, जैसे कोई तेरी रक्षा कर रहा हो। धवल चौंका। क्या उसकी मां भी उस दिव्य उपस्थिति को महसूस कर रही थी? उसने धीरे से एक चादर उन्हें ओढ़ाई और बाहर आकर मंदिर की दीवार के पास बैठ गया। उसके मन में अब एक ही विचार घूम रहा था, परीक्षा अभी शुरू हुई है, आगे क्या होने वाला है। तभी बाहर से एक धीमी दस्तक सुनाई दी। रात के इस पहर कौन हो सकता था? वह दरवाजे की ओर बढ़ा। दस्तक एक बार और हुई और इस बार थोड़ी तेज। धवल ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक छोटा सा पोटली रखा हुआ था, लाल रंग के कपड़े में लिपटा, ऊपर हल्दी का तिलक और उस पर गणेश का छोटा सा चिन्ह बना हुआ। धवल का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने सावधानी से पोटली उठाई और अंदर जाकर खोली। उसमें एक छोटा सा मिट्टी का गणेश प्रतिमा थी, पर यह साधारण मूर्ति नहीं थी। जैसे ही धवल ने उसे छुआ, उसके शरीर में एक क्षणिक बिजली सी दौड़ गई। प्रतिमा के नीचे एक ताम्र की छोटी पट्टी रखी थी, जिस पर उत्कीर्ण था, यह तेरे मार्ग की दूसरी कुंजी है। धवल ने प्रतिमा को अपने माथे से लगाया और उसी क्षण संपूर्ण कमरा हल्की पीली रोशनी से भर गया, जैसे कोई अदृश्य प्रकाश उसकी आत्मा को छू रहा हो। उसी पोटली में एक और चीज थी, एक कागज का टुकड़ा जिस पर किसी ने सुंदर सधी हुई लिखावट में लिखा था, अब तू जिस राह पर है वहां हर संकेत तुझे अपने एक और रूप से मिलवाएगा, अपने सामर्थ्य से, अपने साहस से, अपने सच्चे उद्देश्य से। कल सुबह तेरे जीवन में वह पहला परिवर्तन आएगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। धवल ने गहरी सांस ली। यह सब एक सामान्य मनुष्य के लिए बहुत था, पर वह अब वही सामान्य धवल नहीं था। वह प्रतिमा को अपने मंदिर में रखने गया, पर जैसे ही उसने उसे रखा, दीपक की लौ फिर से ऊंची उठ गई, जैसे वह किसी महान आगमन का स्वागत कर रही हो।
उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पहली बार उसके भीतर से एक पवित्र, स्थिर, अत्यंत शांत प्रार्थना निकली, अनायास, बिना सोचे, जैसे किसी ने उसके हृदय से शब्द खींच लिए हो। रात बीतने लगी। धवल नींद में था, पर उसके सपनों में कई चिन्ह चमकते रहे। कभी चूहा, कभी हल्दी का चिन्ह, कभी कोई विशाल द्वार और कभी कोई अजीब सा धुंधला सा तिलिस्मी पहाड़। सुबह हुई, लेकिन यह सुबह भी साधारण नहीं थी। जैसे ही धवल ने आंखें खोली, उसे लगा कि घर में कोई दिव्य उपस्थिति है। उसकी दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लग रही थी। सुबह सुबह ऐसी भीड़ कैसे? धवल दौड़कर बाहर गया। लोग उत्साह और आश्चर्य में उसके सामने खड़े थे। किसी ने कहा, धवल भाई, रात में तुमने क्या चमत्कार किया? देखो देखो, तुम्हारी दुकान के ऊपर प्रभात की पहली किरण में गणेश जी का स्पष्ट आशीर्वाद चिन्ह दिख रहा है। धवल ने ऊपर देखा और उसका हृदय द्रवित हो गया। दुकान की दीवार पर हल्की सी केसरिया आभा में गणेश का प्रतीक स्वयं प्रकट था। किसी ने बनाया नहीं था, ये सुबह की रोशनी में स्वयं उभर आया था। लोगों ने हाथ जोड़ लिए। तुम सचमुच भाग्यशाली हो, तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। गणेश जी ने तुम्हें चुना है। धवल शब्दहीन हो गया। ये वही दुकान थी जहां कल उसे आरोपों, अपमान और तानों ने घेरा था, और आज वही लोग श्रद्धा से उसके पैरों के पास आशीर्वाद मांग रहे थे। पर यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उस चिन्ह के नीचे एक और आश्चर्य था। ताला अपने आप खुला हुआ था। कोई चोरी नहीं, कोई टूट फूट नहीं, बस ताला अपने आप खुला, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छुआ हो। धवल अंदर गया और उसकी मेज पर वही ताम्रपत्र रखा था जो वह रात में अपनी छत पर छोड़ आया था। पर इस बार उस पर एक नया संदेश था। आज तुझे अपनी अगली परीक्षा का सामना करना है। परीक्षा लोभों की नहीं, अपने कर्म की। तैयार रहे। धवल ने ताम्रपत्र को हाथ में थामा और उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई। उसे समझ आ गया कि आज का दिन उसके जीवन का अगला चमत्कार लेकर आने वाला है। पर यह चमत्कार सरल नहीं होगा, और वह अपने भीतर केवल एक ही बात दोहरा रहा था, हे गणेश जी, आप जहां भी हों, मैं तैयार हूं। अब दुकान के भीतर खड़ा था। ताम्रपत्र उसकी हथेली में था और दीवारों पर फैलती हल्की केसरिया रोशनी जैसे किसी आने वाले परिवर्तन का संकेत दे रही थी। उसकी सांसें गहरी हो रही थीं। न डर था, न बेचैनी, बल्कि एक अनजाना उत्साह, एक अदृश्य ऊर्जा उसके भीतर उमड़ रही थी। अचानक उसकी दुकान के बाहर से तेज आवाजें आने लगीं। पहले हल्की, फिर ऊंची, फिर लगभग शोर में बदलती हुई। धवल बाहर निकला और उसने देखा कि गांव के कुछ लोग, जो उसे हमेशा नीचा दिखाने के मौके तलाशते थे, आज भीड़ में हंगामा कर रहे थे। उनमें सबसे आगे था जगन्नाथ, वही व्यक्ति जिसने धवल पर चोरी का आरोप लगाया, गांव में अफवाहें फैलाईं और हमेशा उसकी दुकान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आज वह और भी ज्यादा क्रोध में था। उसने चीख कर कहा, धवल, तू ये क्या तमाशा कर रहा है? सुबह सुबह दुकान पर गणेश जी का चिन्ह, ताला अपने आप खुल गया, ताम्रपत्र, ये सब धोखा है। गांव को बेवकूफ बनाकर तू क्या साबित करना चाहता है? धवल शांत रहा। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी जो शायद जगन्नाथ ने पहले कभी नहीं देखी थी। लोगों की भीड़ शांत थी। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, यह पता लगाना उनके लिए मुश्किल था। तभी जगन्नाथ ने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर सच में गणेश जी ने तुझे चुना होता तो तेरे जैसा दीन दुखी, कर्ज में दबा, असफल सा लड़का क्यों चुना जाता? भगवान ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनमें कुछ काबिलियत हो, न कि तुम्हारे जैसे। यह बात सुनकर धवल के कानों में गूंजते हुए जैसे वही पुराना अंधकारमय स्वर लौट आया, वही जो उसकी आंतरिक परीक्षा में उससे कह रहा था, तू कुछ नहीं कर सकता। पर इस बार धवल उस आवाज से टूटा नहीं, बल्कि उसके भीतर की रोशनी और तेज हो उठी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, जगन्नाथ, चुनाव भगवान का होता है। हम कौन होते हैं यह तय करने वाले कि कौन योग्य है और कौन नहीं। उसकी आवाज में एक ऐसी नरमी, एक ऐसी शक्ति थी कि भीड़ एक पल के लिए स्थिर हो गई। पर जगन्नाथ मानने वाला नहीं था। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला और भीड़ के सामने लहराते हुए बोला, ये देखो, यह है असली सच। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। यह कागज साबित करता है कि धवल ने गांव की निधि में से पैसे चुराए थे।
ये दस्तावेज मुझे मंदिर के पास मिले। धवल सन्न रह गया। उसने कभी कोई चोरी नहीं की थी, पर यह झूठा प्रमाण देखकर उसका दिल बैठ गया। लोगों में फिर हलचल होने लगी। क्या यह सच है? क्या धवल सच में दोषी था? क्या सुबह का चिन्ह सिर्फ दिखावा है? हवा भारी हो गई। धवल ने कागज हाथ में लिया। उसकी उंगलियां कांपी नहीं, बल्कि आश्चर्य में स्थिर थीं। उसने कागज को ध्यान से देखा और उसी क्षण उसके माथे पर एक हल्की सी सुनहरी चमक उभरी, जो किसी और को तो नहीं दिखी, पर उसे साफ महसूस हुई। उसके भीतर एक आवाज उठी, सत्य को कोई नहीं छिपा सकता। इसका समय अब आ गया है। धवल ने शांत स्वर में कहा, जगन्नाथ, ये कागज झूठा है और इसका सच आज ही सामने आएगा। जगन्नाथ हंसा। और क्या कर लेगा तू? तू कोई साधारण दुकानदार है। सच का फैसला क्या तू करेगा? धवल कुछ बोलता, उससे पहले अचानक भीड़ में से एक बुजुर्ग ने कहा, रुको जगन्नाथ, ये दस्तावेज तुम कौन सी जेब से लाए? दाईं जेब से? पर तुम हर दस्तावेज हमेशा बाईं जेब में रखते हो। मैंने तुम्हें वर्षों से देखा है। जगन्नाथ का चेहरा उतर गया। तभी दूसरा आदमी बोला, और मंदिर के पास? सुबह से मंदिर बंद है। यह कागज वहां मिला कैसे? भीड़ की आवाजें बदलने लगी। अब जगन्नाथ शक के घेरे में था। धवल कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि सत्य स्वयं को बचा लेता है। तभी धवल की दुकान के भीतर अचानक घंटी की आवाज आई, तेज, साफ, मानो कोई अदृश्य हाथ घंटा बजा रहा हो। सब लोग डरकर अंदर की ओर देखने लगे। दुकान के भीतर रखा गणेश जी का दीपक जल उठा, बिना किसी हवा, आग या हाथ के स्पर्श के, और दुकान की दीवार पर अचानक ताम्र सी चमक उभर आई, जिसमें वाक्य तरंगों की तरह जगमगाने लगा, सत्य की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। भीड़ स्तब्ध, धवल की आंखें नम। जगन्नाथ के पैरों से मानो जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए बोला, ये क्या है? उसी क्षण पोटली में रखी गणेश प्रतिमा से हल्की सी रोशनी निकलकर उस कागज पर पड़ी, और कागज पल भर में काला पड़ गया, जैसे उसके भीतर छुपा झूठ जलकर राख में बदल गया हो। लोग दंग रह गए। अब कोई संदेह नहीं था, जगन्नाथ झूठा है। धवल सच कह रहा था। गणेश जी सच में उसके साथ है। भीड़ धवल की ओर बढ़ी। कोई उसके पैर छूने लगा, कोई आशीर्वाद मांगने लगा, कोई उसके लिए फूल लाने दौड़ पड़ा, और धवल के भीतर वही स्थिर, शांत आवाज फिर गूंजी, दूसरी परीक्षा पूरी, अब तीसरा संकेत तुझे तेरी असली राह दिखाएगा। धवल ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं प्रभु, चाहे राह कितनी कठिन क्यों ना हो। लेकिन उसे क्या पता था, तीसरी परीक्षा सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली थी। धवल ने जैसे ही उस अद्भुत क्षण को अनुभव किया, उसके भीतर कुछ ऐसा जागृत हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मानो उसकी आत्मा किसी गहरी दिव्य शक्ति से स्पर्श कर ली गई हो। वह कई क्षणों तक वहीं बैठा रहा। हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थीं, और मन में एक ही विचार गूंज रहा था, क्या सचमुच विघ्नहर्ता गणेश मेरे घर आए थे? क्या यह केवल मेरा भ्रम था, या यह कोई संकेत था? लेकिन जितना वह सोचता, उतना ही उसे वह दिव्य उपस्थिति वास्तविक लगती। हवा में मौजूद हल्की सी सुगंध, दीपक की लौ का बिना हवा के हिलते डुलते रहना, और उसके कानों में लगातार गूंजती वह मधुर ओम गण गणपतये नमः की ध्वनि, यह सब किसी सामान्य अनुभव जैसा नहीं था। उसे याद आया कि बुधवार का दिन था, और उसकी मां हमेशा कहा करती थी कि बुधवार के दिन गणेश स्वयं उन लोगों के घर आते हैं जिनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला हो। धवल ने अपनी भीगी आंखें पोंछी और बिस्तर से उठकर धीरे धीरे हॉल की ओर चला गया। कलश अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था, फल अपनी जगह थे, और वह दीपक भी अब सामान्य लौ के साथ जल रहा था। लेकिन एक चीज बदल गई थी, धवल का मन। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके भीतर एक अदृश्य विश्वास भर दिया था। वर्षों की टूटन, असफलता और निराशा, जिसने उसके मन का घर बना लिया था, आज पहली बार कूपती हुई महसूस हो रही थी। मानो भीतर से कोई आवाज कह रही थी, अब सब ठीक होगा, विघ्न दूर हुए, राह खुल रही है। अगले ही क्षण उसे वह नीली रोशनी याद आई जो कुछ पल पहले कलश के आसपास उभरी थी। वह किसी देवता के तेज जैसी थी, न बहुत ज्यादा, न आंखें चुभाने वाली, बस एक बेहद शांत,
पवित्र, सुखद प्रकाश। धवल सोचने लगा, क्या यह संकेत था? क्या सच में गणेश जी मेरे विघ्नों को काटने आए थे? क्यों मैं तो कुछ भी नहीं। पर अचानक उसी पल उसे वह क्षण याद आया जब नीली रोशनी गायब होने से पहले एक मधुर, बेहद कोमल, दयालु स्वर उसके भीतर गूंज उठा था। विघ्न हरने आए हैं, भय मत करना। उस वाक्य की गुंजन अभी भी उसके भीतर धड़क रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके जीवन की टूटी हुई डोर को फिर से बांध दिया हो। वह अपनी जगह खड़ा खड़ा कांप गया। जीवन में पहली बार उसे अपने भीतर ऐसा आत्मविश्वास महसूस हो रहा था जो किसी इंसान ने नहीं, किसी देव शक्ति ने दिया हो। तभी अचानक उसकी नजर उस पुराने लोहे के संदूक पर पड़ी जो कई वर्षों से घर के एक कोने में पड़ा था और जिसमें उसने कभी हाथ तक नहीं लगाया था। उस संदूक के ऊपर हल्की सी धूल थी, लेकिन धवल ने देखा कि धूल के बीच एक जगह कुछ अजीब सा चमक रहा है, जैसे किसी ने उंगली से हल्का सा घेरा बनाकर उसे पोंछा हो। धवल की सांस रुक गई। यह घेरा ठीक उसी आकार का था जैसा कुछ देर पहले नीली रोशनी का आभामंडल था। वह संदूक के बिल्कुल पास गया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे याद आया, इस संदूक को उसके पिता हमेशा मत खोलना कहा करते थे क्योंकि उसमें कुछ पुरखों की चीजें थी। धवल ने कभी उसकी ओर रुचि तक नहीं दिखाई थी, लेकिन आज उसके कदम अपने आप वहीं जा रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पुकारा हो। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने संदूक को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे भीतर से हल्का सा कंपन उठा हो। बिल्कुल वैसा ही कंपन जैसा कुछ देर पहले कलश के सामने खड़े होने पर महसूस हुआ था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने गहरी सांस ली और संदूक का ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठाया। ढक्कन खुलते ही भीतर से हल्की सी राख जैसी खुशबू उठी, वही खुशबू जो धवल ने गणेश जी की उपस्थिति में महसूस की थी। संदूक के अंदर बहुत सारी पुरानी पीली पड़ चुकी वस्तुएं थीं। कुछ दस्तावेज, कुछ कपड़े, एक टूटी हुई माला, कुछ पुराने सिक्के, लेकिन इन सब के बीच एक वस्तु सबसे अलग दिख रही थी। एक अत्यंत प्राचीन लाल रंग की घुमावदार पत्तियों वाली दुर्वा की सूखी माला और उसके ठीक साथ एक छोटा सा ताबीज जिस पर गणेश का सूक्ष्म प्रतीक खुदा हुआ था। धवल जैसे ही उस ताबीज को छूने लगा, उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियों में एक हल्की सी गर्माहट दौड़ गई। यह कोई सामान्य वस्तु नहीं थी, यह सदियों पुरानी किसी विशेष कारण से सहेज कर रखी गई वस्तु थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का वातावरण बदल रहा है। हवा स्थिर हो गई है, दीपक की लौ लंबी होकर ऊपर की ओर खींच गई है और उसके कानों में फिर से वही मंत्र गूंजने लगा, ओम गम गणपतये नमः। धवल का दिल कांप गया। यह पहली बार था कि कोई दिव्य घटना उसके सामने ही घट रही थी और अब यह सामान्य नहीं लग रही थी। यह स्पष्ट संकेत था। वह ताबीज हाथ में लिए खड़ा था और तभी अचानक उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो उसके बगल में कोई खड़ा हो, अदृश्य परंतु अत्यंत दिव्य। उसकी गर्दन अपने आप उस दिशा में मुड़ गई, पर वहां कोई नहीं था, पर एक उपस्थिति थी, अत्यंत गहन, अत्यंत जागृत, अत्यंत दयालु। हवा में हल्का सा कंपन हुआ और उसी क्षण एक मधुर आवाज उसके भीतर उतरी, यही से आरंभ होगा वह मार्ग जिसे वर्षों से रोका गया था। धवल की आंखें फैल गई। कौन बोल रहा था? यह आवाज कहां से आ रही थी? लेकिन उसके भीतर कोई भय नहीं था। यह आवाज कोमल, पिता जैसी, मित्र जैसी और अत्यंत संरक्षक थी। आवाज फिर आई, तुम्हारे परिवार ने जो छोड़ा उसे अब उठाने का समय है। धवल समझ गया, बात ताबीज की हो रही है। उसने कांपते हाथों से ताबीज उठाया, अपनी हथेली में पकड़ा और उसी क्षण ऐसा लगा जैसे हजारों वर्षों की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही हो। उसका पूरा शरीर गर्म हो गया, आंखों के सामने रोशनी फैल गई, उसकी सांसें तेज होने लगीं और फिर एक अदृश्य शक्ति ने सीधे उसके हृदय को छुआ और उसने स्पष्ट सुना, बुधवार का वचन है, विघ्न हटेंगे पर तुम्हें मार्ग पर चलना होगा। धवल वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध, भयभीत, लेकिन भीतर से किसी नई रोशनी से भर चुका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर एक बात स्पष्ट थी, यह केवल शुरुआत थी।
विघ्नहर्ता गणेश ने संकेत दे दिया था। धवल ताबीज हाथ में लिए जिस क्षण उस अदृश्य आवाज को सुन रहा था, उसी क्षण उसका जीवन मानो किसी गहरी अदृश्य शक्ति के अधीन हो चुका था। उसके भीतर जो ऊर्जा उठ रही थी वह साधारण मनुष्य सहन भी नहीं कर सकता था। पर धवल के भीतर जैसे कोई प्राचीन सोया हुआ तेज जाग रहा था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसके पूर्वजों का यह ताबीज केवल धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक अधूरी प्रतिज्ञा, एक अधूरा कार्य और एक अधूरे आशीर्वाद का प्रतीक था। उसने ताबीज को छाती से लगाया और जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। सदियों पुराने समय का, जहां एक योगी, एक गणेश भक्त, एक असाधारण तपस्वी जंगल के बीच बैठा है और गणेश स्वयं उसकी साधना से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो रहे हैं। धवल कांप गया। यह कौन था? तभी उसकी दृष्टि उस योगी के चेहरे पर गई और वह स्तब्ध रह गया। वह चेहरा उससे मिलता जुलता था, बहुत अधिक। यह कोई सपना नहीं था, यह उसके पूर्वजों का स्मरण था, उसके भीतर की वंश परंपरा का आह्वान था। वह योगी गणेश से कह रहा था, प्रभो, यह तप मैं अपनी अगली पीढ़ियों के लिए दे रहा हूं, ताकि जब किसी संतति के जीवन में विघ्न बढ़ जाए, मार्ग बंद हो जाए और संसार उसे अस्वीकार कर दे, तो आप स्वयं उसके जीवन में आकर उसके लिए मार्ग खोल देना। गणेश मुस्कुराए और उन्होंने उसी लाल दुर्वात ताबीज को योगी के हाथ में रखकर कहा, यह केवल संरक्षक नहीं होगा, यह मार्गदर्शक होगा, परंतु इसे वही पाएगा जो जन्मों से चुना गया हो। और दृश्य गायब हो गया। धवल जैसे नींद से जागा। उसका पूरा शरीर पसीनों से भीगा था, पर उसके भीतर अब भय नहीं था, बल्कि स्पष्टता थी। उसे समझ आ गया कि उसके जीवन की सारी कठिनाइयां व्यर्थ नहीं थी, वे केवल उसे तैयार कर रही थी। अब अचानक कमरे में एक हल्की सी घंटी बजी, ऐसी आवाज जो बिना किसी वस्तु के केवल दिव्यता में सुनी जाती है। कलश की लौ फिर से ऊंची उठी, हवा में वही सुखद गंध फैल गई और उसी क्षण धवल को लगा कि कोई उसके दाएं कंधे पर हाथ रख रहा है, अदृश्य परंतु अत्यंत वास्तविक। उसी हाथ के स्पर्श के साथ उसके भीतर एक दिव्य वचन गूंजा, धीरज रखो, विघ्न अब समाप्त हो गए हैं। बुधवार को दिया गया संरक्षण कभी असत्य नहीं होता। तुम्हारा समय लौट आया है। धवल की आंखें भर आई। वह घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं केवल एक साधारण मनुष्य हूं, मैं क्या कर पाऊंगा? हवा में एक हल्की मुस्कान जैसा कंपन हुआ। तुम वही करोगे जिसके लिए तुम्हें लाया गया था। तुम्हारा भाग्य तुमसे छीन नहीं गया था, बस विलंबित था। अब चलो, तुम्हें अपने जीवन को पुनः आरंभ करना है। उस वाक्य ने धवल को भीतर तक बदल दिया। अगले ही दिन से वह बदल गया। उसके भीतर आलस्य का नाम नहीं था, निराशा का नाम नहीं था, और सबसे बड़ी बात, अब विघ्नों का अस्तित्व ही मिट चुका था। जिस काम में उसे महीनों बाधाएं आती थी, वह अब आसानी से पूरा होने लगा। जिस व्यापार में उसे घाटा मिलता था, उसमें अचानक अवसर प्रकट होने लगे। जिन लोग उसे अस्वीकार करते थे, वही लोग अब उसके पास कार्य लेकर आने लगे। धवल समझ गया, यह उसका प्रयास नहीं था, यह गणेश का करुणा प्रसाद था। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब धवल की कंपनी, जो वर्षों से बंद होने के कगार पर खड़ी थी, अचानक एक बड़े निवेशक की नजर में आ गई। वह व्यक्ति बोला, मुझे समझ नहीं आता क्यों, पर एक अदृश्य भाव कह रहा है कि मुझे आपके काम का हिस्सा बनना चाहिए। धवल मुस्कुराया। वह जानता था यह कौन करवा रहा है। उसके जीवन की दिशा बदल गई, उसके परिवार में सुख लौट आया, और सबसे अद्भुत बात, उसके मन में अब कभी भय नहीं रहा। ताबीज हमेशा उसकी गर्दन में रहता, और जब भी वह चिंता में आता, वह हल्का सा गर्म हो उठता, मानो गणेश स्वयं कह रहे हों, मैं हूं, चिंता मत करो। महीने बीतते गए, व्यापार बढ़ता गया, और जिन रास्तों में धवल को पहले कांटे ही कांटे दिखाई देते थे, वहीं अब फूल ही फूल बिछे थे। और फिर एक बुधवार की सुबह, जब धवल पूजा कर रहा था, दीपक की लौ अचानक बिना हवा के दोगुनी हो गई। वही दिव्य संकेत जो उस रात मिला था। धवल मुस्कुराया, हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आपने मेरा जीवन नहीं बदला, आपने मुझे नए जन्म का अवसर दिया है।
तभी एक मधुर आवाज आई, विघ्नहर्ता का आशीर्वाद वहीं तक रहता है जहां भक्त का विश्वास अडिग हो। तुमने विश्वास रखा, इसलिए मार्ग खुल गया। और इसी क्षण धवल की कथा पूर्ण हुई। एक साधारण मनुष्य से दिव्य संरक्षण पाने वाले उस अनोखे पात्र की, जिसे बुधवार के दिन स्वयं गणेश ने छुआ और जिसके जीवन के सारे विघ्न उसी रात से समाप्त हो गए। जो भी यह कथा सुनता है वह बिना मांगे गणेश जी का संरक्षण पाता है, क्योंकि यह कथा केवल कहानी नहीं, विघ्नहर्ता की करुणा का जीवित प्रमाण है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी विघ्नहर्ता गणेश जी की यह अद्भुत, पवित्र और कल्याणकारी कथा। एक ऐसी कथा जिसने हमें यह समझाया कि जब मनुष्य सच्चे मन से गणेश जी का स्मरण करता है तो जीवन के विघ्न, चिंता और बाधाएं अपने आप रास्ते से हट जाती है। कहते हैं, जहां गणेश तत्व जागृत होता है वहां सफलता, ज्ञान और सौभाग्य स्वयं उसके चरणों में आकर खड़े हो जाते हैं। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर विनम्रता, पवित्रता और श्रद्धा के साथ गणेश जी की आराधना करता है, उसके जीवन में नई शुरुआत, नया अवसर और नई ऊर्जा का उदय होता है। इसलिए हे भक्तजनों, अपने जीवन में प्रतिदिन कुछ क्षण विघ्नहर्ता गणेश को अवश्य समर्पित करें। एक छोटी सी प्रार्थना, एक दीपक, एक ओम गण गणपतये नमः। और देखिए कैसे आपके जीवन में अदृश्य रूप से सौभाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा करें, ताकि गणेश जी का आशीर्वाद हर घर तक पहुंचे, हर मन तक पहुंचे। और हां, यदि आप भी चाहते हैं कि गणेश जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे, तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जहां विघ्नहर्ता गणेश का नाम लिया जाता है वहां विघ्न मिटते हैं, भाग्य जागृत होता है और जीवन मंगलमय बन जाता है। जय श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरया।